अपने बाजू वाले से हाथ मिला या देखे, आजू बाजू इर्द गिर्द देखे और उसे कहे कि प्रभु में आपका स्वागत है, प्रभु में आपका स्वागत है। मैं कहता हूँ आप यहाँ पर प्रभु के लिए आए हैं, बिल्कुल भी ध्यान को भटकाए मत, कुछ नहीं। हमारा कलीसिया बहुत खूबसूरत है, बहुत यानी बहुत खूबसूरत है हमारा कलीसिया। मैं आपसे कहता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैंने कई बार देखा है, कई चर्च में हम जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि क्या है, मैं यहाँ खड़ा हूँ और अगर परमेश्वर की उपस्थिति ना हो तो कुछ फायदा नहीं है। हम कई ठीक है, हम चर्चों को नहीं नाम रखते, लेकिन हम कई जगह हम देखते हैं कि जब तक परमेश्वर की उपस्थिति ना हो वो घर खाली है। हम देखते हैं कि लोग के जीवन में पैसा बहुत है, चीजें बहुत है, बातें बहुत है, लेकिन यीशु नहीं है। वही घर जिसको आप कई साल पहले बिना यीशु के जी रहे थे, पैसा भी रहता था, चीजें भी रहती थी और क्या कहते, फिर भी आनंद नहीं था। सच है पिता, तू सिर्फ दयालु है पिता। खुश नसीब है हम कि तू हमें नहीं देखता है, हमारे कर्मों को नहीं देखता है। हम फिर भी विश्वास भी करते हैं और अविश्वास भी करते हैं। अब्राहम ने कहा, अब्राहम को जब कहा कि हमें, उसकी पत्नी से उसने कहा हमें बच्चा हुआ ऐसा कहा है, और जब वो सामने थे उसकी पत्नी हंसी, उसने कहा इस उम्र में बच्चा होगा। लेकिन बाइबल कहता है वो हंसने के बाद भी परमेश्वर ने उनको अविश्वास से नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि अभी कोई कुछ बात ना करे जब तक कि हमारा प्रचार खत्म नहीं होता है, बस उसकी ओर ध्यान लगाए। हम एवरीडे खाना खाते, घर में जाते, सब कुछ करते, लेकिन क्यों ना थोड़ी देर के लिए उसकी ओर ध्यान लगाए। आप खाली नहीं जाना चाहेंगे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर पास्टर को अपने हृदय से भरिए। पास्टर अपने आंखें बंद रखे, मैं चाहता हूं कि अपने आंखें और कहे कि पासवान से बातें करिए और पासवान के मुख से हमसे बातचीत करिए, क्योंकि आप परमेश्वर को वचनों को सुनने आए। बाइबल कहता है वो जीवन की रोटी है। कितना भागोगे काम के पीछे, कितना भागोगे चीजों के पीछे? क्यों ना थोड़ा समय परमेश्वर को दे, थोड़ी बातें परमेश्वर को दे, क्योंकि अगर परमेश्वर आपका है तो सब कुछ चीजें आपकी। बाइबल कहता है यहोवा यूसुफ के संग था और वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और तब जब उसके साथ कुछ भी नहीं था, ना पैसा था, ना दौलत थी, ना कुछ था, ना कुछ था, लेकिन एक चीज थी, वो था परमेश्वर। उसके बदन पर कपड़ा तक नहीं था, लेकिन फिर भी सक्सेस हुआ। अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ में, तो आप सक्सेस होगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पढ़ाई, कैरेक्टर, चीजें, घर, बिजनेस या कोई भी चीज कैसी क्यों ना रहे, आप सफल होके रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि सफलता आप पर नहीं, उस पर डिपेंड है। और आप असफल हो सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं हो सकता। धन्यवाद यीशु। पिता, एक बार सब कुछ चीजें आपके हाथ में देता है। आइए, मैं चाहता हूं कि 20 सेकंड के लिए आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर, पास्टर के मुख के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। आइए प्रार्थना करें। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, अगर आप घर कर जाना चाहते हैं तो प्रार्थना करें। पिता, इनकी प्रार्थना सुनिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इनकी प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान दे पिता, क्योंकि तू धर्मी जन की प्रार्थना सुनता है। और ये धर्मी कर्मों से नहीं, विचारों से नहीं, बातों से नहीं, आपके लहू से। कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन ये है तेरा ये वचन क्या है, तूने एक ही बार हमेशा के लिए हमारे सारे पाप धो दिए है पिता। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता है, आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम पता नहीं जब से ये चर्च स्टार्ट किया है उत्साहित बहुत रहता है, और सेकंड थिंग, चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बिजी रहता हूँ कि कभी कभी क्या कहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाने तक के लिए भी समय नहीं मिलता मुझे, और बस माइंड में यही चलते रहता है। संख्या नहीं देखेंगे आप,
ये संख्या देखेंगे ना, अब्राहम की तरह हो जाएगा कि अब्राहम देख, तू राष्ट्रों का पिता है। अब्राहम देख रहा है मेरी पत्नी की कोख अच्छा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पिता पता नहीं, लेकिन उसका विश्वास पूरा नहीं था, उसका विश्वास फिर भी अधूरा था। जब परमेश्वर ने कहा तुझे इस ऋतु में बच्चा होगा, उसने कहा सच में होगा। उसकी पत्नी हंसी, वो भी हंसा। वो कह रहा था कि एक ही तेरे दृष्टि में रहे तो ठीक है, दूसरी की जरूरत नहीं है। बड़े प्लान बनाओ, बड़े प्लान बनाओ। आज हम यहाँ पर है, कल बहुत बड़े जगह पर रहेंगे। अगले 2 महीने में हम यहाँ नहीं रहेंगे, पता नहीं अगले 2 महीने 3 महीने हम यहाँ नहीं रहेंगे। खास करके 2 महीने मुझे लगता है यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं रहेगी। यह हॉल हमें खाली करना पड़ेगा, 100% खाली करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा बांधता हूँ, परमेश्वर इसको पूरा करेगा और उसकी ग्रेस मुझ पर है। यहाँ हम नहीं रहेंगे। तो जब भी कुछ चीजें सताए, कोख देख, तेरी पत्नी देख, और सामने ये चीजें आपके सामने देख, ये चीजें कितनी निराशा भरी है। उसे कहो मैं दिखने पर भरोसा नहीं करता, मैं उस परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। अपने बाजू वाले से हाथ मिलाए और उसे कहे कि मैं उस परमेश्वर से वास्ता रखता हूँ जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। आए कहे यस 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 यस। आप उस परमेश्वर से वास्ता रखते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की क्षमता रखता है। बाइबल कहता है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 से लेके मैं आगे आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। बाइबल यहाँ पर कहता है, ठीक है, अपने माइंड में जो कुछ चलता रहे उसे छोड़ दीजिए। हम बस अभी परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएंगे, सिर्फ परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, उनके ऊपर मन लगाएंगे हम लोग। हम कुछ दिन पहले किसी मिलने गए थे एक लड़के को। वो लड़का हाईली मेंटली प्रॉब्लम से, समस्या से गुजर रहा था। हमने ये जो फर्स्ट मीटिंग की थी ना यहाँ पर, उसका हमने एक छोटा सा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर डाला था, और वहाँ पर 7 दिन में 1 लाख व्यू क्रॉस हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि दृष्टि से मत देखो, क्षण भर में वो माहौल बदल सकता है। क्योंकि हम कहते कि यार दिख रहा कुछ नहीं है, दिख रहा कुछ नहीं है, कहाँ पर क्या दिखेगा आपको क्या मालूम है, कहाँ पर कौन व्यक्ति देख ले, एक चमत्कार हो जाए, एक मेंटल डिप्रेस रहने वाला व्यक्ति आजाद हो जाए, पूरा का पूरा परिवार आ जाएगा। तो हम जब उसे मिले तो उसे लगता था कि उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर मेरे माइंड में बहुत बुरे विचार आते, बहुत बुरे विचार आते, बहुत बुरे विचार आते, और हर एक गलत विचार, हर एक बुरी बातें मेरे माइंड में आती है, और मैं सोचता हूँ कि ये विचार क्यों और इसे कैसे रोका जाए। और सबसे गलत विचार, कई लोग कहते हैं हम ये रोक लेंगे, हम वो रोक लेंगे, विचारों को कैसे रोकेंगे? ये धर्म की शिक्षा नहीं है, या हम चर्च नहीं, ये मैं सच में कहता हूँ, इसे चर्च मानता हूँ, लेकिन वैसे चर्च नहीं मानता कि लोग आए, ताली बजाई, प्रार्थना की, ऑफरिंग ली, चले गए। आप ब्लेस होने ही चाहिए यहाँ पर आए तो। मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मुझे इसीलिए चुना गया परमेश्वर ने कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करे। अभी लोग कहेंगे कि ये सत्य हमने बहुत बार सुना, ये बहुत बार सुना ये वचन, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करे। होता क्या है सत्य? तुम में से हर एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जिसको दोष लगता है,
पता है एक प्रॉब्लम क्या है? पूरी दुनिया की एक समस्या है, पूरी दुनिया को यीशु की जरूरत है। जो इस कैमरा में देखेंगे आगे वीडियो को, इस पूरी दुनिया को यीशु मसीह की जरूरत है। आने वाले दिनों में हाल बेकार रहेंगे, यीशु को ढूंढेंगे खोजेंगे लोग पागलों की तरह। पता है क्यों? इतना दोष लगेगा, इतना दोष लगेगा। पता है क्यों? आज लोग को लगता है हम ये भला कर रहे हैं, हम वो भला कर रहे हैं। इतना इतना दोष लगेगा, आप तो कम कर्म रोक लोगे, आप थोड़े शब्द भी रोक लोगे, विचार कैसे रोकोगे? इसलिए जो शास्त्री फरीसी कहते थे हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, यीशु कहता कि अच्छा तुम ये नहीं करते। किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोच लिया, उनकी व्यवस्था को पूरा चकनाचूर कर रहा है। आज लोग को क्या चाहिए पता है? बात करोगी व्यवस्था कितनी है, दंड आज्ञा कितनी है, परमेश्वर ने तो कितने क्रोधित होते, बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो प्रार्थना करेंगे तो। पहली बात, वो आपसे बिना शर्त का प्रेम करते। इस पुलपिट से मैं ऐलान करता हूं, परमेश्वर आप जितने भी बुरे हो, जितने भी पाप में फंसे हो, इसी वक्त परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसी वक्त आप सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। अगर वो शर्त लगाए ना, वो मनुष्य हो जाएगा। वो आपकी और मेरी तरह शर्त नहीं लगाता कि तू ये कर तो मैं वो करूंगा। और जब वो करता है तो पूछ के नहीं करता है किसी व्यक्ति से, तेरी 10 आज्ञा कितनी फॉलो की है, मैं करूं क्या? तो उस अगर ऐसा कहा जाए तो उस जो महिला आई थी पाप में से, वहां पर अब तक यीशु मरा नहीं था, तो वहां पर 10 आज्ञा अभी भी बनी हुई है। देना चाहिए, पथराव करो, मार डालो। लोग को लगता है कि ऐसा करेंगे ना, बुरा बोलो ना, बात उन लोग को सत्ता, उन लोग को बुरा बोलो, वो सुधरेंगे। पूरी दुनिया दोष का प्रचार सिखाती है, हम मसीह लोग भी अगर वही प्रचार सिखाएंगे कैसे चलेगा? हमें बुलाया गया है यीशु के प्रेम का प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये दुनिया में अंधेरा है। वहां पर सब कहते हैं अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा। वहां पर हमें बुलाया है, चाहे वो कितने भी बुरे हो, यीशु तब भी उनसे प्रेम करता है। इसमें ताकत है। ये बोलने के लिए ताकत नहीं लगती, ये बोलने के लिए पवित्र आत्मा नहीं लगता कि अच्छा करो। संसारिक लोग भी बोलते उनके पास पवित्र आत्मा है। पूरे दुनिया को मैं आज कहता हूं, ये प्रचार जब ये लोग आप देखोगे, कोई भी नॉन बिलीवर व्यक्ति को दिखाना, वो डिनाई नहीं कर पाएगा कि वो नहीं ये करके। ये प्रूफ के साथ मैं आज बताऊंगा यीशु ही प्रभु है। लीगल बताऊंगा, कानूनी तौर से बताऊंगा, और लोगों को यीशु की ही जरूरत है। कुछ लोग पत्थर लेके बैठे रहेंगे। पास्टर ब्लेसिंग बड़ी हिम्मत दिखा रहे हो, करेज मत देखो मेरा। मुंह और मेरा फेस इंसान का है, लेकिन जब मैं उसके आत्मा से भर जाता हूँ, मेरा कलेजा, मेरा जिगरा शेर का हो जाता है। तुम मुझे छेड़ नहीं सकते, मुझे तुम टच भी नहीं कर सकते, हिम्मत भी नहीं करना। क्योंकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या कि थोड़ा समझने के लिए कहता हूँ ना, क्योंकि लोग दिखते थोड़े थोड़े लोग बैठे हैं, यहाँ वहाँ ये है वो है, ऐसा होता है क्या? जब शमूएल चुनने आया अभिषेक करने, वो देख रहा है कौन मस्त है, कौन सा बेटा मस्त है, ये लायक है, ये लायक है। एक पड़ा है उधर, पूछ रहा नहीं कोई। आप ब्लेसेड हो, आज आपको ये संदेश सुनने मिल रहा है। ये पास्टर ब्लेसिंग नया नया चर्च शुरू किया रे। वो मेरे को बहुत लोगों को मेरा गुस्सा आता है, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलता है। अच्छा, मैंने कहा था मैंने पहली सर्विस में ये धमाका करेगी। एक वीडियो छोटा सा 1 लाख व्यू, जब हमने सुबह उठकर देखा, मैंने रात को देखा तभी इतने नहीं थे व्यू, जब सुबह उठकर देखा मैंने कहा ये क्या हो गया। पता है क्यों? लोग को ये जरूरत है। लोग को अगर इसकी जरूरत होती ना, यीशु ने क्या किया? मैं आया ताकि तुम पाओ नियम, 100 नियम, 1000 नियम, 500 नियम नहीं, मैं आया ताकि तुम पाओ जीवन, जीवन और बहुत का जीवन। और कैसे? शर्त क्या शर्त लगाई? जान दोगे, उपवास प्रार्थना करोगे। कौन सी शर्त थी? यहाँ पर बैठे हो कितने लोगों ने यीशु में आने से पहले क्या किया आपने? हाँ, प्रार्थना की 15 घंटे। मैंने 18 घंटे प्रार्थना की है, लेकिन पता है मैं उसकी वजह से यीशु में नहीं आया हूँ, आने के बाद की है। इतना प्यार हो गया यीशु से। जब ये दोष लगेगा, ये विचार रुकेंगे नहीं, इसको क्या करोगे?
कर्म तो रोक लोगे, सब भी रोक लोगे, इसको कहां से रोकोगे? बाइबल कहता है हर मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। थोड़ा लीगल प्रूफ में जाएंगे, ठीक है? आदम सबसे पहला व्यक्ति, उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। वो क्या हो गया? पाप हो गया। बराबर? एकदम रिलीजियस नहीं सिखा रहे, बिंदास बैठिए आप, यहाँ पर कोई डांटने वाला नहीं, कोई 10 आज्ञा नहीं देगा। ओ आपने इतना ओढ़नी नहीं पहना है, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने गोदड़ी नहीं ली है, आपने ब्लैंकेट नहीं लिया। गोदड़ी ब्लैंकेट भर भर के पड़े, दिल खाली है। पूरा पहन लूं, पूरा पजामा पहन लूं, अंदर पूरा सीन पड़ा हुआ है, लोगों के बारे में हाँ ये कैसे करती है, अच्छी कर रही है, हाँ ऐसा कैसे हो गया, उसका ऐसा कैसे हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ इसकी ओर दोष लगना चाहिए, हम सब ऐसे ही होते हैं, बट हिपोक्रेट तो मत बनो। एटलीस्ट इस चीज का ये करो कि जो है उसी पे यीशु कह रहा था ये चुना मारी हुई कब्र है, ऊपर से दिखती है बहुत खूबसूरत है, ऊपर से कैसे दिखते हैं? होली 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 होली। किस चीज की होली? मानता हूं परमेश्वर वहां पर है, हम उसकी ग्रेस हम पर है, उन पर भी है। अगर होली लोगों के लिए होना था ना, तो फिर ये प्लेनेट पे तो नहीं था कोई, क्योंकि बाइबल कहता है हर एक ने पाप किया था, हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्यों वजह से? समझो ये गेहूं का पेड़ है, ठीक है? अभी जब मैं इसको लगाऊंगा तो इसके अंदर से क्या आएगा? मैं आपको बोलूंगा इसके अंदर से ना अनार आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? अनार आएगा, अनार आएगा, अनार आएगा। अच्छा ठीक है, ये क्या कहते हैं ना, ये बाजरा है, समझो बाजरे का है, तो बाजरे में से मैं कहता हूँ कि इसमें ना बाद में गेहूं आएगा। कॉमन सेंस मैच नहीं होता ना। आदम ने पाप किया, आदम कौन बन गया? पापी। तो पापी के द्वारा क्या जन्मेगा? लो कर लो, पूरी आगे पूरी कर लो। 10 नहीं और चाहिए मेरे से 15-20 मेरे से भी लिखवा के ले लो। यहाँ बड़े हुए लोग दोष दंड पहले ही सिखा रहे सब लोग। कौन से बदल गए तुम? मैं देखता हूँ प्रार्थना चलती है, लोग का मोबाइल चल रहा है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बदलेंगे लोग समय के हिसाब से। इससे दिखाता है कि चर्च है ऐसे चर्च है। तुमको प्यार पता है वो प्रेजेंस की वैल्यू क्यों नहीं है ही नहीं। लोग आते हैं संडे सर्विस सिखा है, मैं किसको दोष नहीं लगा रहा हूँ, बट मैं सिंपल से कह रहा हूँ ये पैटर्न बंद करना है हमें। आए संडे सर्विस सिखाई, फिर चले गए, फिर डाला 10-20 रुपया फटा फूटा नोट फेंक दिया, चलो जाते ना घर पे। अरे कभी जरा दिल देख कर देखो, सबसे बड़ी चीज दिल है तुम्हारा, उसको जरा देख कर देखो। बाहर ऐसे बहुत पड़े जिनको जरूरत है आपकी, बहुत जरूरत है आपकी, और आप रूल नियम सिखा रहे हो। कोई आया चंगा होना है, हाँ उपवास प्रार्थना करो, हाँ फिर यीशु के पास कोई आया, अच्छा कितने साल से? 38 साल से। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, पहला ना तू पहला, सॉरी कितनी बार बोलेगा? पक्का बता, पक्का कितनी बार? यीशु सर पहले ही तंगड़ा दुख रहा है, आप दिमाग भी दुखा रहे हैं। मेरा पैटर्न कभी भी नहीं रहेगा। लोगों को ये नियम मत सिखाओ। अगर नियम से बदली होते तो 10 आज्ञा नहीं थी क्या? नियम नहीं थे क्या? पता है क्या है? जब मैं इस व्यक्ति को कहता हूँ भाई आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, ये कहते हैं करूँगा, होगा, देखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। बट मैं आया, मैं कहता हूँ कुछ न करो, लव यू ब्रदर। ये बोल रहे कि हटो, ओके लव यू। ये कह रहे कि हाँ ठीक है ओके चलो निकलो। थोड़ा देर साइड हो गया, फिर ये बीमार गिर गया समझो। मैं फिर आया, मतलब बीमार हो? वो कहते हैं हाँ बीमार हो, तो तुमको क्या मतलब है? नहीं कुछ नहीं, खाना खा लो।
अच्छा ब्रदर, क्या कुछ प्रॉब्लम? हाँ कुछ मतलब है, मेरे इंजेक्शन चल रहे, क्या है? हाँ निकलो इधर से, चलो। क्योंकि उसको मालूम है कि ये एम ही देने वाला है, बट मैं दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ। फिर एक दिन तो इसको लगेगा ना कि नहीं यार, ये जो भाई बोल रहे हैं कुछ तो अलग बोल रहे हैं, कुछ तो बदली होगा। अगर मैं बोलूँ तो बदली होगा, तो आपको क्या लगता है परमेश्वर बोलेगा तो नहीं होगा? तो फिर ये क्यों मानसिकता है? कचरा पेटी कहाँ से उठा कर लाए हैं? हम सीखे, हमको मालूम, हम सब ऐसे ही थे, मैं भी ऐसा ही था। मैं तो शास्त्री को शास्त्री था, फरीसियों का फरीसी था। मेरा तो पीछा पड़ना भी मुश्किल है, मेरे साथ रहना मुश्किल था। आदम पापी बना तो जन्म क्या लेगा? गेहूं से अगर गेहूं ले सकता है तो पापी से पापी जन्म लेगा। फिर हम सोचे नहीं नहीं नहीं, हमने किया नहीं है ना, करने की जरूरत नहीं है। आदम के हिस्से यानी मनुष्य जाति में से जो कोई जन्मा है वो पापी ही है। आप बोलो, जो कहते हैं ना हर जो कोई भी धर्म कि अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा, अगर आपका फर्स्ट चीज करप्ट है, लास्ट तक का चीज करप्ट रहेगा। लोगों को सिर्फ प्यार दो। जब मैं उस भाई से मिला, वो कहता कि बुरे विचार आ रहे, बुरे विचार आ रहे। बोले तो क्या करना चाहता है? बोले मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। उसने अभी कुछ दिन पहले ट्रेन से कूदी मार ली और उसका सर भी फट गया। हम उसे मिलने गए थे और वो बहुत मुश्किल में था, बहुत यानी बहुत मुश्किल में था। उसका सर फट गया था, पूरा पूरा सर फट गया या। और मैं जब भी उसके पास जाता था ना, वो अच्छा रहता था, वो हल्का फील करता था। हम यीशु के बारे में उसको बताते थे, अनुग्रह के बारे में। उसको ऑलरेडी बुरे विचार, उसको क्या बोलूं, बुरे विचार रोक दे। उससे होता तो फिर यीशु की जरूरत क्या है? नहीं, तेरे बुरे विचार रोकेंगे ना तो चर्च में तू आ सकता है। तेरा ये होगा ना तो चर्च में जैसे हो वैसे परमेश्वर के पास हो जाओ। इवन सिन कर रहे हो या बड़े लोग मुझे पथराव करने के लिए, तूने परमेश्वर का इंसल्ट किया, जैसे यीशु को भी कहते थे, पौलुस को भी कहते थे, तू पापी को मंदिर में लेके आया, हाँ तू बहुत धर्मी है। मैंने इसके लिए कहा सारे दुनिया पापी है, सारे दुनिया को यीशु मसीह की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप से धर्मी ठहर सकता है। अगर कर्म से होता, बाइबल कहता कि ये मेरे कर्मों से हो नहीं सकता, इसलिए यीशु को जान देनी पड़ी ना। अगर ये बोतल मुझसे ही लेनी हो जाती तो हमारे भाई क्यों दे मुझे? मुझे हो नहीं रही थी इसलिए उन्होंने दी ना। तो मैं धार्मिकता कमा नहीं सकता, इसीलिए फ्री में मिली है, फ्री में दी है। लोग का प्रॉब्लम क्या, लेना नहीं चाहते, कमाना चाहते। बोलो क्या करूं, कितना उपवास करूं, कितना प्रार्थना करूं, कौन सा हिमालय पे चढ़ूं, कौन सा बाबा के पास जाऊं? हाँ वो सब करेंगे, सिंपल चीज नहीं करेंगे, प्यार नहीं लेंगे। जितना यीशु के प्यार में रहोगे, अभी पतरस छोड़कर गया यीशु को, बाइबल कहता है कर्ज देकर, श्राप देकर छोड़कर गया। पहले तो ऐसा ही मिला था, फिर सेकेंड टाइम फिर कर्ज देकर, श्राप देकर चला गया। यीशु ने क्या बोला फिर? पतरस कितना बार सॉरी बोलेगा? यही ना हमारे चर्च में ऐसी, हमारे तो नहीं बट जो भी चर्च होते हैं तो हमें ऐसे सिखाते कि अभी ऐसा किया ना, पश्चाताप करना पड़ेगा। काहे का पश्चाताप? और पश्चाताप तो बताओ, पहली बात तो क्या होता है पश्चाताप? बहुत लोग को मालूम नहीं रहता। मैंने कहा ना, लोग यही देखते हैं, वो पास्टर वो दिख रहा है ना, हाँ वो वाला पास्टर बराबर है, सूट टाई कोट बोट बराबर, फर्क नहीं पड़ता वो पहने नहीं पहने। एक चीज होनी चाहिए, वो दाऊद अकेला पड़ा हुआ है कहीं पर तो, बट आत्मा है। वो दाऊद पड़ा हुआ है किसी कोने में, बट आत्मा है। भाई स्टाइलिश में खड़े, आत्मा नहीं है। जिसके ऊपर नहीं लगता है उसके ऊपर वो चीज होती है, जिसके ऊपर नहीं लगती है उसके ऊपर लगता नहीं लगता, ऐसे ही होते रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सारे दुनिया का एक प्रॉब्लम है कि दोष लगते ही है। और इस दोष के बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र देता कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना, अपना अनंत जीवन पाए। कभी जब वो बुरा रहे, बहुत बुरा, बहुत आप पाप में फंसे, परमेश्वर अब भी आपसे प्यार करता है। मुझे ढूंढ ढूंढ कर आएंगे लगता है पत्थर लेकर। ये बड़ा अभी चालू हुआ है। कहाँ से? मैं बहुत टाइम पहले चालू हुआ था, अभी आत्मा मंडरा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों को रूल और नियम बदलते ना। बाइबल कहता है व्यवस्था में एक भी व्यक्ति परमेश्वर का खोजी नहीं था। कितना ठीक से पढ़ा करो बाइबल। नहीं चर्च जाते ना, वो पास्टर ने बोला है, वो उधर बोला है, मेरे क्या लेन देन है?
मैं जाता हूँ ताली बजाने, हाँ हाँ हो गया, निकलता हूँ घर पे। जाते हो क्यों? जाया मत करो ना। मैंने परमेश्वर को एक बात बोली थी बहुत टाइम पहले, अगर चर्च करूंगा या विश्वासी भी बना रहूंगा तभी बना रहूंगा अगर ये रियल रहा तो। या तो निकल जाऊंगा या तो क्या करूंगा, निकल जाऊंगा। क्योंकि बाहर भी तो फिर है ना, बहुत मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, उधर भी ऐसे ही करते थे ना। पहले जाते थे, सलाम नमस्कार ये वो सब कुछ, फिर निकल कर आ गए। हम उनको नाम नहीं रख रहे, बट रिलीजियस थी। कभी आपको परमेश्वर का दीवाना नहीं बना सकती है। अगर यीशु ने उस महिला से कहता जा 500 दिन उपवास कर, 15 दिन उपवास कर, 40 दिन उपवास कर, और मैं फिर तुझ पर दोष नहीं लगाता, तो कहती है कोई बात नहीं, मार डालो। एक काम करो यीशु, इधर वो पत्थर ठीक से मार, ठीक से मार, सही लगना चाहिए, पहले इस पे मर जाना चाहिए मैं, क्योंकि ऐसे दोष से जीकर भी मरूंगा। ऐसे काम करो ना, सीधा पत्थर मार डालो। पता है जिन पर दोष लगते हैं बहुत भयंकर समस्या रहती है। अगर आपको मालूम नहीं, मुझे पूछो आपको कि मैंने इतना किया तो नहीं होगा, इतना का लगता है। बताओ कैसे? हम जो लैबोरेटरी में जाते हैं तो वहां पर वो कुछ चेकिंग करते हैं, मतलब दूरबीन रहती है तो वहां पर चेक कर, मेरा हाथ अच्छा दिख रहा है ना, लेकिन जैसे ही वो दूरबीन के नीचे रखा जाए क्या होता है, बहुत कीड़े दिखाई देते हैं। अरे इतना गंदा है मेरा हाथ। तो आप अभी धर्मी, आपको लगता है कि आपके कर्म से, आपके बातों से, लेकिन नहीं, आप सिर्फ यीशु के वजह से ही धर्मी ठहर सकते हो। ये फ्री की धार्मिकता है, आप इसे कमा नहीं सकते, इसलिए आपको दी गई है। क्योंकि सब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है और सब ने पाप किया है। कमा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है? अभी ये बुरे विचार आ रहे हैं, अभी रिदम में आते हैं, बुरे विचार आ रहे, इसके लिए क्या करोगे? किसके पास इसका इलाज है? पर्सनल इलाज बताओ। डॉक्टर विक्टर कोई दवा गोली है तो बताओ मुझे। अभी उस व्यक्ति को हमने सुना कि शौक लगाने लेके जा रहे हैं, हमने कहा चर्च में लेकर आओ, बट उन लोग को चर्च में आने के लिए नहीं जम रहा है। अभी उन लोग को शौक लेने के लिए, बाहर लोग मर रहे हैं और हम यहाँ सब किताब बाई हाटी। इसलिए मैंने कहा गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है, तुमने उपवास नहीं किया, तुमने, ये गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है, यीशु आपसे चाहे आप जैसे भी हो वैसे प्यार करता है। वो आपको क्षमा देना चाहता है, वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपको प्यार देना चाहता है। पता है ये क्या होता है? एक दिन यहाँ हिट होती है बात, जैसे मैंने कहा ना भाई को उदाहरण देकर, एक बार मैंने कहा, 2 बार का, कितना बार मुझे हिट करेंगे, कितना बार मारेंगे मुझे? 10 बार, 40 बार, 50वीं बार मैं प्यार दूंगा। इसलिए उसने क्या कहा कि बुराई के बदले बुराई नहीं करो, अच्छाई करो और अच्छाई से बुराई को जीत लो। इसका मतलब क्या? ये दुनिया में बुराई के बदले बुराई सिखाते हैं। देखो मेरा तो एक रूल है, लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, मेरा तो एक रूल है, जो अपने साथ अच्छा अपन उसके साथ सब अच्छा। ये सभी सिखाते हैं। उसके लिए यीशु की और पवित्र आत्मा की जरूरत है, बेसिक नॉलेज है ना। तो जब ये बुरे विचार आए तो क्या कहो मालूम है? अभी उन डिप्रेशन वाले लोग के लिए प्रचार बहुत ब्लेसिंग होने वाला है। जब बुरे विचार आए तो कहो मैं विचारों द्वारा धर्मी नहीं हूं, मैं कर्मों द्वारा धर्मी नहीं हूं, जो मेरे हमेशा सही नहीं होते, ऑफकोर्स गलत होते हैं। मैं मेरे बोलने के द्वारा धर्मी नहीं हूं, लेकिन मैं किसके द्वारा धर्मी हूं? यीशु के द्वारा धर्मी हूं। और जब आप में ये कॉन्फिडेंस आएगा, ये आपको दिया जाएगा, आप कर्जे में हो और मैं आपसे कहता हूं कि नहीं एक दुकान चालू करो ना, एक दुकान चालू करो, और एक दुकान चालू करो ना, सब उससे भी मालूम है दुकान चालू करेंगे, लेकिन पैसा ही नहीं है ना स्टार्ट तो करने के लिए। कहो स्टार्ट कहां से करें? तो अगर आपको अच्छा जीवन देना तो पहला कहीं से तो अच्छा आना चाहिए। अगर सादा पैसा नहीं आ सकता, कर्जे की बात की जाए तो अनंत जीवन क्या आने वाला है? खाक, अनंत जीवन की बात। और परमेश्वर एकदम रियल है, और उतना रियल है ना जितने की इस बैठे हुए लोग, मैं और कोई चीज दुनिया की इतनी रियल नहीं है। वो है, वो सच में है। किसी ने कहा कि जो दिखता नहीं उस पर भरोसा नहीं करते। अक्ल को किसने देखा है? बट यूज होती है ना। लोग कितनी काम में आती है ना, काम में। तो हमारी प्रार्थना जब हम करते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो मालूम पड़ता है कि परमेश्वर है। परमेश्वर देखने की चीज नहीं है,
अगर वो दिख भी जाए, जिनके चेलों को भी देखा उन्होंने क्या कहा, हाँ यीशु मिले, दिखे लेकिन थोड़ा अलग से लगे, चलो हम फिर मच्छी पकड़ने चले जाते। ये नहीं है। बाइबल कहता है धन्य वो लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। देखकर तो कोई भी करता है। तो यीशु ने क्यों आपके लिए जान दी? आपके लिए क्यों जान दी? जब आप पर दोष लगे, विचार गलत आए, जब कर्म गलत हो आपके, और इसलिए होंगे, ये होना है, इसलिए तो वो मरा। वो क्यों मरा, क्यों है? जरा 2 मिनट देखो ना, जरा 2 मिनट ध्यान लगाओ, क्यों मरा है वो क्यों मरा? किसके पाप है, किसके दोष है, किसके दंड है, किसके कोड़े? आप जब भी बहुत गलत काम करते क्या लगता है? आई वॉन्ट टू सुसाइड, मुझे सुसाइड करना है। ए, तुम मत करो, किसने कर ली है, तुम बहुत लेट हो गए, बहुत लेट। कितना? 2024 साल लेट हो गए। फिर टाइम नहीं तुम्हारे लिए, डोर को बंद करो, सुसाइड मत करो। उसे कर दी तुम्हारे लिए, बुरा लग रहा है ना? हाँ बोलो, बुराई सब ले ली मुझसे, उससे ले ली। मुझ पर कोई दोष नहीं है, मुझ पर कोई दंड नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है कि उसने मेरे सारे दोष दंड सब अपने ऊपर ले लिए। उसने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। हाथ काटना पूरा हुआ, खुद को मार डालना पूरा हुआ, खुद को दोष लगाना पूरा हुआ, क्योंकि वो सब वहां पर पूरा हुआ। हे दोष मत लगाना। संसारिक लोग देख रहे हैं, यीशु को नहीं मानते, यीशु रियल है। मैंने कहा कौन सा भगवान ऐसा दिखाओ जिसने, किसी ऐसे भगवान को हिस्ट्री में निकाल कर देखो। हम किसी भगवान के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन हिस्ट्री निकालो, ऐसा भगवान जिसने इंसान के लिए जान दी है। पर्पस देखो, क्या पर्पस है? लगता है ना, हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्मों के हेतु वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके ये सब उस पर पड़ा है। ये भाई पर सब मेरी वजह से, ये भाई ने पूरी मार खाई, पूरे कंगाल हो गए, ये हो गए, और मैं अगर ऐसा ही रहूं, क्या कर क्या रहा हूं मैं उसको व्यर्थ गला रहा हूं, उसके अनुग्रह को। अगर तुमको दोष लगने हैं तो फिर उसे किसका लगा? व्यर्थ, इसको कहते हैं बाइबल में जो वचन है, बहुत बार लोग क्या कहते हैं, अनुग्रह को व्यर्थ गला रहोगे। व्यर्थ का मतलब क्या लगता है? पाप करोगे तो व्यर्थ गलाओगे। नहीं ना, वो ऐसा नहीं है। वो कैसा है मालूम है? जब खुद से कुछ गलतियां और वो होगी, स्वधर्मी लोग कहते हैं हमसे गलतियां नहीं होती है। यीशु ने इसके लिए कहा, उन्होंने कहा कि वो बहता गया, पूरा कंटल गया। वो कहते कि तुमसे नहीं होता है। ठीक है, 1 मिनट हटो, जरा साइड हटो, चलो। हाँ, मैं उनके लिए आया हूँ। डॉक्टर की जरूरत किसे है? जो बीमार है। तुमको पापी नहीं लगता है तुम? मैंने पहले इसमें बोल दिया, पहला व्यक्ति पापी था, तो उसमें जो निकलेगा बच्चा वो पापी निकलेगा। क्या कर्म कर कर कमाओगे? लेकिन जितना इस पर आधारित रहोगे कि मैं यीशु के द्वारा धर्मी हूँ, मैं यीशु, अपनी पहचान यीशु में बना लो, अपनी पहचान यीशु में बना लो। बाइबल क्या कहता है? अब हम शरीर में नहीं है, लेकिन हम कैसे अभी आत्मा में हैं। भले हम शरीर में जी रहे हैं, लेकिन पता है जब भी कुछ घटे ना, अपनी ओर मत देखो, क्योंकि आपकी ओर जितना आपका ध्यान जाएगा ना, उसमें कमी घटी, झूठ, ये वो, ऐसा सब वैसा तो है सब। लेकिन बाइबल कहता है कि हम हमारी पहचान कौन है? यीशु मसीह है। तो जब भी शैतान दोष लगाए, उसे कहना कि क्या उसमें कोई दोष है? एक काम करो, उसमें दोष ढूंढ क्या। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत लोग क्या कहते हैं, फिर क्या हम कुछ भी करते बैठे, बट उल्टा है। बाइबल क्या कहता है? वचन अभी हम बाद में डाल देंगे वहां पर। बाइबल कहता है, बहुत लोग को लगता है ना अनुग्रह देंगे तो पाप करते लोग, अनुग्रह वाले बहुत पाप करते, फ्री 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 वचन से क्लियर करते ना, पाप का बल व्यवस्था है, नियम है। पाप का बल नियम है, अनुग्रह नहीं। क्या कहा मालूम है? व्यवस्था को, दोष की वाचा लीजिए, पढ़िए घर पर जाकर, मृत्यु की वाचा। प्रॉब्लम ये है, ये हाथ अभी ना तुम्हारा व्यवस्था के नीचे गया नहीं है। इसके लिए लगता है मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मेरा सब कुछ अच्छा है। ये हाथ जैसे ही वो लैबोरेटरी में जाएगा, जैसे ही उस दूरबीन से देखेंगे, इतना तो क्लीन लगता था, लेकिन इधर तो पूरा, अरे बाप रे, इतना इतना। तो वैसे ही अपने आप से धर्मी ठहरने की कोशिश मत करो। फिर थोड़ा करोगे ना, वो कहेगा पूरा करा।
अभी पूरा कर। एक व्यक्ति ने आया कहा मैं इतने नियम फॉलो करता हूँ, मैं इतने रूल फॉलो करता हूँ, एक काम करिए यीशु मसीह मुझे बता कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या कर सकता हूँ। यीशु ने कहा स्वर्ग जाने के लिए क्या कर सकता है? अरे बड़ा नियम मानने वाला यार, तगड़ा तगड़ा बंदा मिला इसको। मैं तो उसे कहा एक काम कर, जाके सब अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, मेरे पीछे हो ले। प्रॉपर्टी 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 का बात आया तो भाग गया। दूसरा व्यक्ति जक्कई है, यीशु ने कुछ नहीं कहा, नो नियम, नो दोष, नो दंड। जक्कई ऊपर तक चढ़ गया। जिनको लगता है ना वो पापी है, वो अनुग्रह को खोजते हैं, और पता है सब पापी है। मैंने पहले ही कहा ना, हर एक बंदा जो जहां से जन्मा है वहां से पापी है। तो कर्म कमाने से कोई बात ही नहीं होती है। किसी ने मुझे ये मोबाइल फ्री में दिया है तो मैं कुछ भी यहाँ मेहनत करूँ उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये फ्री में ही रहेगा। और जब ये फ्री में रहेगा ना, क्या होता है मालूम है क्या? हमें दोष लगता है, हम देखते मेरी पहचान ये है, ये मेरी पहचान है, भले मैं ऐसा दिखता हूँ लेकिन मेरी पहचान ये है। तो मैं जितनी इसकी ओर ध्यान देता हूँ मैं ऐसे बनते जाता हूँ। बाइबल क्या कहता है? जो प्रभु के साथ संगति करता है वो वैसे हो जाता है। तो आप इस संगति से संगति कर लो, यीशु मेरी पहचान है। जब मुझे बुरे विचार आए तो कहो नहीं, इसलिए यीशु ने दोष, क्योंकि इससे पाप कम होंगे। मैंने क्या कहा? बाइबल कहता है अनुग्रह धर्मी जीवन जीने के लिए ताकत है। ये वचन भी हम डाल देंगे वहां पर कि अनुग्रह धर्मी जीवन। और पाप का बल क्या है? पाप का बल का मतलब क्या? पाप की ताकत क्या है? पाप को बढ़ावा क्या देता है? पाप को बढ़ावा देता व्यवस्था, साफ साफ कह रहा है। और क्या चाहिए आपको? नियम चाहिए। नियम कभी नहीं बदल सकते आपको। आपके जिस भी धर्म के नियम आपको दिए हैं ना, ऐसा करो, ये करो। कुछ लोग कहते हैं कुत्ते को ये खिलाओ, कुछ अरे बेचारे लोग की हालत बेकार है। अगर तुम भी बाबा के पास जाओगे तो तुम्हारा अच्छा रहेगा, ये रहेगा। पैसे के पैसे गए हैं, घर भी बर्बाद हुए हैं। गंदे बाबा लोग एक नंबर के हैं, थर्ड क्लास बाबा लोग हैं। कोई भी धर्म के रहने दो, फिर वो घर तो नहीं अच्छा होता है लेकिन और बुरा होता है। क्या होता है? और बुरा होता है। क्यों पता है क्या? क्योंकि बाइबल कहता है हर नाम से ऊंचा एक नाम है और उसका नाम यीशु नाम है। जब भी किसी को जाओ उनको ये मत कहो यार तुम बहुत पापी हो। हाँ ये मालूम है ये महिला कैसी है, बहुत पापी है। उसे गले लगाओ, उसे प्यार दो, उसे मोहब्बत दो। कोई भाई दिखे शराब पीता हुआ उसे मत कहो नहीं हम चर्च में उसको नहीं करेंगे, थोड़ा सा शराब पीता है ना तो हम ठीक नहीं है। उसे जाओ, उसे गले लगाओ। उसको यही बोलने की जरूरत है, उनको ज्यादा जरूरत है यीशु की। थोड़ा लंबा। ये ब्रदर गुटखा खाते, इसको लंबा रखो। चर्च में गुटखा खाकर आए तो भी नाम मत रखो, उसको आने दो। तुम्हारे रूल क्यों दे रहे हो उसको? ऐसे ही भाग जाएगा वो। तो इसलिए मैंने कहा ना, कुछ लोग बोलते हैं गोधड़ी लाया क्या, ब्लैंकेट लाया क्या। ये गोधड़ी, ब्लैंकेट और ये सब चीज अगर तुमको बदल लेती है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ क्या इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ क्या इससे बराबर फर्क पड़ता है। पता है आजकल के जो हमारे भाई बहन हैं, आज मैंने पहना नहीं है लेकिन आगे जाकर ज्यादातर मेरी ड्रेसिंग वैसे ही रहेगी। जीन्स पहनते हैं हम लोग, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, थोड़ी फटी फुटी जीन्स पहनते। लोग क्या बताए परमेश्वर के लोग फटी फुटी जीन्स है। हाँ वो ना फटा ना, वो नहीं चलेगा। दिल फटा टूटा आटा पिटा कुछ भी हो रहा चलेगा, वो चलेगा। दिल में आड़ी बीड़ी ये सब कड़ी बीड़ी वो सब चलेगा। पैंट खाली एकदम मस्त होना मांगता है, एकदम मस्त टकाटक होना मांगता है। लोग को लगना नहीं मांगता कि मैं पास्टर ऐसा वाला पास्टर हूँ। हालेलुया। बाकी घर में कुछ भी करूं, माँ को मारूं, पत्नी को मारूं, ना चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, कैसे और यू गुड प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्या दम है ना प्रभु में। पत्नी को प्यार तभी दोगे जब ऊपर वाले से पाओगे। पता है वो लोग कठोर बन जाते हैं जो खुद परमेश्वर का प्यार पाते नहीं, इसलिए दूसरे को क्षमा देते नहीं है। दूसरों को क्षमा वही दे सकता है जिसने खुद क्षमा पाई है। तुम्हें खुद नहीं मिली इसलिए उसने दारू पी, इसने गुटखा खाया, इसने ये किया। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत हमें होता है, लेकिन पता है उन्हें ही जरूरत है। जैसे वो रहे चले जाओ और कहो जीसस लव्स यू ब्रदर,
बहन, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। डजंट मैटर आप कितने बुरे हो, आपने कितने गलत काम किए, पता है क्यों? यीशु को मिले हुए हर एक व्यक्ति ने ऐसे किए थे, पता है क्यों? पतरस का बात करते हुए पतरस ने कहा, मुझ पापी से चला जा। एक धर्म की मानसिकता, तो मैंने धर्म का चर्च स्टार्ट नहीं किया है, मैंने यीशु का चर्च स्टार्ट किया है, जीवन का चर्च स्टार्ट किया है। ये बोलना बहुत अच्छा रहेगा। तो बुरे दोष लग रहे, क्या करोगे? कर्म तो गलत, हमेशा ऐसा बोलते रहोगे। हम जो मराठी में बोलते हैं, असं होतं का? बोलते नाही असं होतं का? एकदम प्रॉपर। मी काय करू तुमच्यासाठी, मी भाकर बनवू कास, मग मी आज भाकर बनवते, मग आज जेवण मस्त होणार आहे। नॉनसेन्स। किसी ने ऐसा होता है, अरे काय भाकर बनव, लवकर बनव ना, आता लई भूख लागली मला। तो फिर क्या? दोष लग के लेने का? एकदम टकाटक दोष लगा के लेने का? दोषी हुए ना तो क्या लगता है, बड़ा पाप करोगे? नहीं, मेरे छोटे हैं ना, थोड़े थोड़े वाले, उसके बड़े हैं ना, फिर मेरे थोड़े और बड़े हो गए ना, नहीं, मेरे थोड़े से बड़े, उसके बहुत ज्यादा बड़े। बाइबल कहता है इतना हो या इतना हो, सेम है। शास्त्री फरीसी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन कहता ये चूना मारी हुई कब्र है। वो महिला ने बहुत किए थे, लेकिन कहते इसके क्षमा हो गए। जरूरत तुझे भी है, जरूरत उसे भी है। तुझे लग रहा है कि तुझे जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें परिवार अच्छा बनाना है ना, परमेश्वर का इतना प्यार पाओ अनकंडीशनली, जब आप पर दोष नहीं लगे, आप पर दंड नहीं लगे, आप पर ये नहीं लगे, आपको कि ये कैसा। लेकिन मैं यही कहता हूँ, जितना दोष दंड लगेगा उतना और बुरे बनोगे। ये भाई सुधर नहीं रहे, इसलिए मैंने बुरा कहो, ऐसे भी बुरा हूँ वैसे भी बुरा कह रहे, छोड़ दो, यही कहोगे ना। बट बुरा रहने के बाद भी मैं कहूँ ओके, लव यू ब्रदर, ओके नो प्रॉब्लम, हाँ मुझे टाइम नहीं चर्च में आने के लिए, ओके लव यू, ओके अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, हाँ ठीक है, क्या कर रहे हो? प्रार्थना जल्दी से करो। लेकिन बुराई से हारो मत। मैं नहीं कहता मैं यहाँ परफेक्ट खड़ा हूँ, मेरे से सब अच्छा होता है, मैं कभी मेरे पत्नी को नहीं डांटता या मैं मेरे घर वालों को नहीं डांटता, ये सब होते रहता है। लेकिन आप ये कह सकते हो ये तो नॉर्मल है ना, ये तो सब होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम ही कहा था, सिग्नल एक बार तुमने ट्रक से तोड़ा या स्कूटर से तोड़ा, चालान कटता ही है। ऐसा नहीं कि इसका चालान नहीं लगेगा, स्कूटर का तो लग ही जाएगा। चालान है तो पाप ही है। इतना करो उतना करो। चोरी होती है। पुलिस स्टेशन में जाने के ये नहीं बोलते कि इसने 1 करोड़ की चोरी की या 5 करोड़ की, वो तो है, लेकिन इसमें लीगल इसमें क्या लिखा जाता है? चोरी की। मैटर क्या है? चोरी करते हैं, कितने की भी वही लगता है ना, ये कुछ अलग लिखते हैं। नहीं, साधारण चोरी, साइकिल चोरी, साधारण छोटी चोरी है। पहला लिखते हैं चोरी और फिर लिखते कि चोरी का अभी इसका दंड क्या लगेगा। चोरी का दंड, ये नहीं कि साइकिल का दंड। अच्छा बड़ी साइकिल चुराई नहीं, उसे कहते कि रूल अटेम्प्ट टू मर्डर। किसी को भी अगर हानि पहुंचा रहे हैं, थोड़ा सा काटते हैं तो हाफ मर्डर, तो रूल लगते हैं। फिर आपको मैंने थोड़ी सी इतनी सी चाकू मारी थी, ये मेरे को हाफ मर्डर का रूल में अटक गया। ये दुनिया वालों, आप रूल में अटकोगे, खुद के विचार आप रोको मत। इससे आप धर्मी ठहर नहीं सकते, आप कर्म से धर्मी ठहर नहीं सकते, आप क्योंकि आप रोबोट नहीं हो। अगर ऐसा होता यीशु जान देता, लेकिन जितना इसकी ओर ध्यान दोगे, उसमें मैं कौन हूँ? उसमें मैं धर्मी हूँ, उसमें मैं शुद्ध, उसमें मैं पवित्र हूँ, उसमें मैं हमेशा के लिए एक ही बार सब मेरे पाप मिटा दिया। अभी मैं जब भी मुझे शैतान दोष लगाने आएगा, मैं कहूँगा मुझसे गलती हुई है, क्योंकि जितना दोष लगता है उतना आदमी और गलत करता है। लेकिन जब दोष हो रहा है, दंड नहीं लग रहा है, तो पाप का कॉन्शियस जागा नहीं रहेगा। एक बच्चे को कहते हैं यहाँ हाथ मत लगाओ, यहाँ हाथ मत लगाओ, यहाँ हाथ मत लगाओ, वो क्या करता है? अरे मत क्या है उंगली डाल के रखेगा, शॉक करंट लगा के लेगा, वो सॉकेट में पूरा हाथ डाल देगा। पता है क्यों? जितना ना बोलो उतना वो ज्यादा करता है। ये इंसानी मानसिकता है। तो व्यवस्था से व्यक्ति धर्मी ठहरता है। यीशु क्यों मरता? तो लोगों को क्या लगता है रूल धर्मी ठहराने के लिए दिए? नहीं, रूल इसीलिए दिए गए ताकि तुमको मालूम पड़े कि तुम कितने बुरे हो और तुमको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है।
क्योंकि लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं नहीं हमारे कर्म नहीं, नहीं थोड़े हैं थोड़े। तो यीशु ने कहा अच्छा एक काम करो, ये विचारों को रोक दो, फिर परफेक्ट हो तुम। और कोई नहीं रोक पाए। आज तक कोई ऐसा दुनिया का व्यक्ति है कि जो रोक पाए? आप में से कितने लोग एक जगह नहीं, मैंने सब विचार रोक के रखे, एकदम रोक के रखे, एकदम रोके, एकदम मस्त रोक के रखे, एकदम सेट करके रखे। ऐसे ऐसे विचार आते हैं 2 सेकेंड में कि आदमी सुसाइड करने का सोच लेता कभी कभी। सीधा साधा आदमी। पता है क्यों? दोष बहुत लग रहा है कि बुरा बहुत किया। वो काटता कि मालूम है खुद के हाथ, उसको लगता कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया है ना, तो मुझे सजा होनी है। सजा चाहिए तुम्हें, उसे हो गई है। अभी खुद तो मत हाथ काटो। नहीं नहीं उसने मुझे प्यार में धोखा दिया है। एक ने प्यार में जान भी तो दी है। उसका प्यार बहुत छोटा है जिसके पीछे आप भाग रहे हो। इसका प्यार बहुत बड़ा है, ये कभी नहीं छोड़ेगा। सब छोड़ जाएंगे बाइबल कहता है, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। जब भी कहो वो कहेगा कि तूने तेरी पत्नी को बोल दिया, हाँ मुझसे होगा, मैंने रूल तोड़ा है, बट किसी ने पूरा भी तो किया है, मैं कहाँ देखूंगा। देखो जितना आप कमी पर ध्यान देते हो उतना निराश होते हो, लेकिन जितना भरपूरी पर ध्यान देते हो निराश होते हो क्या? जब आपको लगता है कि आपका अकाउंट करोड़ों रुपए से भरा पड़ा है, अच्छा लगता है ना, लेकिन सडनली मालूम पड़ता है अकाउंट बैलेंस 2 रुपया, खुशी होती है क्या? निराशा। तो व्यवस्था और अनुग्रह का भी यही संबंध है। जब उसकी भरपूरी में देखते कि हम कौन है, यीशु में शुद्ध है, पवित्र है, धर्मी है, हम आपने ऑटोमेटिक होने जाते। मैंने कहा ना कि किसी ने प्यार दिया, इसका कर्जा माफ किया, उसका भी कर्जा माफ किया। प्यार कौन ज्यादा कर रहा है? खुद बाइबल बोल रहा है। मेरी क्या जरूरत है आपको? अगर कोई जो बाइबल के लोग मुझे पकड़ना चाहेंगे, इसका उत्तर दो मुझे पहले। इसके थोड़े, इसका इतना कर्जा था, इसका इतना कर्जा था, दोनों को क्षमा कर दिया। इसका ज्यादा था, इसके 5 करोड़ थे समझो, इसका 1 करोड़ था, तो ज्यादा प्यार कौन करेगा? वो जिसका ज्यादा क्षमा किया गया है। एकदम बेसिक ट्रिक नहीं है, एकदम बेसिक सवाल है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमें लगता ही नहीं कि हमारा ज्यादा क्षमा किया गया है। इसलिए कोई व्यक्ति दिल जान तोड़कर उसे प्यार करता है और कहता है कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, और हम देखते हैं इतना पागलपन किधर से हो सकता है? क्योंकि वो जान चुका है कि उसको परमेश्वर ने बहुत क्षमा की है। वो दूरबीन के नीचे अपना हाथ रख चुका है। यहाँ तो मेरा भी अच्छा ही दिख रहा है, आपका भी अच्छा दिख रहा है। मेरा यहाँ जान चुका है और मैं देख चुका हूँ कि बहुत गंदगी है। आपकी आंखें खुली नहीं है, इसीलिए लगता है कि सब अच्छा चल रहा है। इसलिए यीशु ने कहा अगर फिर व्यवस्था ही चाहिए तो मैं मेरा स्टैंडर्ड ही बढ़ा दूंगा। अगर तुम कहते हो कि नहीं कर्म से हमारा पिता तो अब्राहम है, हम काहे के पापी हैं, एक काम करता हूँ, अगर किसी स्त्री को बुरी नजर से देखो, व्यभिचार की नजर से देखो, तुम ऑलरेडी पापी ठहर गए हो। बचो, बच कर दिखाओ। मैंने बोला तो भी विचार के अटैक आने चालू हो जाएंगे, बाहर जाओ तो और चालू हो जाएंगे। तो अगर बचने का कोई रास्ता है तो उसे कहो बुरे विचार आए, मैं मेरे विचारों में धर्मी नहीं हूँ, मैं मेरे कर्मों में धर्मी नहीं हूँ, मेरे बातों में मैं धर्मी नहीं हूँ। मैं धर्मी किस में हूँ? यीशु में धर्मी। और जब भी मैं उसकी ओर देखता रहूँगा, मैं उसकी तरह बनता जाऊँगा। पता है क्यों? कि बाइबल कहता है हम जिसकी संगति करते उसके जैसे बनते हैं। हम प्रभु की संगति में रहते तो प्रभु की जैसे हो जाते हैं। तो प्रभु ने ये सब क्यों किया? इतना मार क्यों खाया? इतने कोड़े क्यों खाए? ताकि परमेश्वर हमें कहे। आखिरी बात बोल रहा हूं, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहता है 2 व्यक्ति, एक बरअब्बा, दूसरा यीशु मसीह। लोगों, राजा ने पूछा किसको छोड़ दूं? तो यीशु को मार डालो। क्या गलत क्या किया है? कुछ तो किया गलत, परमेश्वर की इंसल्ट किया, मार डालो। राजा कहता कि मेरे में इसमें कोई दोष नहीं दिख रहा है, मेरे को इसमें कोई दोष नहीं दिख रहा है, मैं इसको क्यों मारूं? लोग सुन ही नहीं रहे। उधर एक काम करता हूं, मैं हाथ धो लेता हूं, मैं इस निर्दोष के लहू से आजाद हूं, मैंने हाथ धो लिया। और फिर लोग को पूछता अभी क्या कर, किसको छोड़े तुमको? वो कहते कि बरअब्बा। तो बरअब्बा का ये एकदम मुझे दिखाने भी नहीं आएगा वो, बट बरअब्बा बहुत खतरनाक। अगर आप उस मूवी में देखो ना, मैंने कुछ मूवी देखी,
परमेश्वर मुझे कुछ रेवलेशन दिया था, तो मेरी पत्नी ने कहा कि जैसे आप वो कह रहे हैं ना वैसे ही परमेश्वर उसमें बात कर रहे हैं। तो जैसे देखा तो वो आज़ाद होता है। वो क्या कहता है, उसको मालूम नहीं कि मेरे बदले में किसको ये किया है। वो सोच रहा है कि यार मैं आज़ाद हो गया, इतना पापी व्यक्ति आज़ाद हो गया, दंड नहीं, दोष नहीं, आज़ाद। फिर वहाँ के लोग क्या कहते हैं, हाँ ये अनुग्रह का सुसमाचार में, ये अनुग्रह वाले बहुत अनुग्रह देते हैं, प्रचार पाप का प्रचार। क्या लगता है आपको? उसके बाद जब तक उसे ये नहीं मालूम ना उसे क्यों छोड़ा गया तब तक करेगा। लेकिन उसे थोड़ी देर का सोचा रहेगा बाहर जाने के बाद, या उसकी पत्नी उसे बोली रहेगी तू बाहर कैसे आया है, पता नहीं, छोड़ दिया मेरे को कैसे। यीशु को मारा है मेरे बदले में। मैं बरअब्बा था, मैंने हत्या की थी, मैंने मर्डर किए थे, मैंने व्यभिचार किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया। बरअब्बा को जाने दो। यीशु आ रहा है। हम हर एक इतने से रहे या इतने से है, बहुत मालूम सिर्फ इतने से रहे, हम सब बरअब्बा है। यीशु कहता है बरअब्बा मुझे मालूम है तू बहुत बुरा है, बट तेरे लिए मैंने जान दी है। वो वहां पर देखता रहेगा, ये बंदे ने कुछ गलत नहीं किया, फिर इस पर दोष लगाए गए। ये बंदे ने कुछ गलत नहीं किया, इस पर पाप लगाए गए। इस बंदे ने कुछ गलत नहीं किया, इस पर दंड लगाए गए, ताकि मैं आजाद जी सकूं। और जब ये आजादी उसे मिलती है तो क्या उसे पाप के लिए लेकर जाएगा? किसकी बेशकीमती जान गई है जब मालूम पड़ेगा। पहला लोग को ये बताया नहीं जाता है कि क्रूस पर क्या हुआ है, लोग को यही जा रहा पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी प्रार्थना कितनी है, तुम कितने वचन पढ़ रहे हो। बोलते रहो, मार डालो लोगों को, मारो पत्थर और मार, खत्म कर दो लोगों को। मर रहे लोग, डिप्रेशन के शिकार, सिर्फ थॉट से सुसाइड कर रहे हैं। प्यार दो यीशु का। अगर उससे होता तो दुनिया सिखा रही ना पूरी, अच्छा करो अच्छा होगा, फिर क्यों नहीं कर रहे वो अच्छा? बड़े अच्छे के रूल दे रहे, ऐसे ऐड बना रहे, ऐसे शॉर्ट मूवीज बना रहे जिस पर दोष दंड लगाते। क्या अरे उस महिला को मैंने ये नहीं किया, वो मैं मदद कर रहा हूँ, देखो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ अभी बड़े आदमी बन गए, बाद में दोष लगेगा। एक तो देखोगे फिर बाद में बताए हाँ मैं बहुत धर्मी हूँ, मैंने उस महिला को मदद की, मैं बहुत अच्छा हूँ, वो लोग मदद नहीं करते। अच्छा तुम धर्मी हो। अगले गुरुवार को, अगले शनिवार को जाओगे, वहां पर 100 भिखारी खड़े रहेंगे। देख तेरे पास जेब में और भी पड़ा है ना, तेरे पास तो बहुत है। वो बेचारा कितना दिन से खाना नहीं खाया। हाँ ठीक है ले। अरे वो बाजू वाला का क्या, उसका भी तो पड़ा है। हाँ तेरे वो बेटी को तो ड्रेस ले लिया, दूसरी बेटी को तूने नहीं लिया, बड़ी अच्छी बन रही थी। वाह अभी क्या करोगी बताओ। रूल ना, दोस्त तो लगना ही है ना। अरे सबको लगता है, ये पूरी दुनिया का, मैंने कहा ना दुनिया घूमकर देखो एक ही चीज मिलती है, दोष इस पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। और पूरे दुनिया में दोष का समाधान जो है इसी और दिखता है। बाइबल कहता है कि उसने हमारे सारे दोष दंड अपने ऊपर उठा लिए ताकि हमें निर्दोष घोषित किया जा सके। तो अभी कभी भी शत्रु आपको दोष लगाए तो उसे कहना कि मैं अपने आप में नहीं, अपने विचारों में नहीं, अपने कर्मों में नहीं, अपने शब्दों में नहीं, जबकि वो परफेक्ट कभी हो नहीं सकते। मैं धर्मी हूँ यीशु के वजह से, ये मेरी आइडेंटिटी है। और जितना मैं उसकी तरफ देखते रहूंगा शायद पाप मेरे अभी भी रहे, जितना मैं उसके पास देखते रहूंगा शायद पाप मेरे साथ अभी भी चलते रहे। मैं चलते रहूंगा, मैं चलते रहूंगा, मैं चलते रहूंगा, चलते रहूंगा, चलते रहूंगा, मैं इस स्थान पर आऊंगा। एक परछाई मुझे ऐसी घेर लेती है कि मेरे ऊपर के कोई दाग धब्बे दिखते नहीं है, क्योंकि मैं कौन बन गया, उसके साथ रहकर उसके जैसे बन गया। यीशु के प्यार के साथ बनो, आप ऑटोमेटिक प्यारे हो जाओगे, दयालु हो जाओगे, कृपालु हो जाओगे। लोखंड वाले के साथ रहो, कितने का बोतल, कितने का बोतल, 10 रुपए का, 10 रुपए का। हाँ वो बियर का बोतल 10 रुपया। अभी लोग बोल रहे बियर का बोतल, पास्टर बोला बियर का बोतल। हाँ बियर का बोतल नहीं बोलने का, घर पे जाके धनाधन पिक्चर
देखेंगे। कौन से? हॉलीवुड। या नहीं, पास्टर क्यों बोल रहा है? सोधर्मी लोग। अरे यीशु ने क्या बोला? इसको चंगा किया सबके दिन। हाँ नहीं 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 नहीं, उसको मरने देगा ना, बहुत बड़ी काम है, मरेगा तो चलेगा, ठीक नहीं करने का। तुम्हारा बैल और गधा मरता है, उसको भी खींच निकालते हो, क्यों मरना नहीं चाहिए? तो मेरे बच्चे मर रहे हैं, उनको रूल दो। नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना है क्या? उपवास कितने हैं क्या? अच्छे कर्म है नहीं है क्या? नरक में जाने का चाहिए? मुझे नहीं जाना है, मेरा टिकट कंफर्म है, वंस एंड ऑल, इट इज फिनिश। बार बार पेड़ करने की जरूरत नहीं। बकरे का लहू बार बार देना पड़ता था। बकरा हर साल लेके क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि पाप बार बार स्मरण होते थे। पाप तो निकाल ही दिए। क्या है पाप? लेकिन पाप क्या है? पाप नाम की क्या चीज होती क्या है? अगर एक साल बकरा देने के बाद एक साल तो टेंशन नहीं रहता था। अरे ये तो बहुत टेंशन हो गई, यीशु सामने आने के बाद भी दोष दंड, उस पर तो एक साल बकरा देने के बाद भी नहीं लगते। तो लेकिन यीशु का लोग बाइबल कहता है एक ही बार हमेशा के लिए हमारे सारे पाप लेकर गया। फिर दोष दंड में क्यों है? आपको दोष दंड आज मालूम नहीं है ना? एक दिन इतना दोष लगेगा छोटी छोटी बातों के लिए, फिर आपकी स्वधार्मिकता टूटेगी। आप कहोगे यार नहीं, ये मेरे से नहीं हो रहा है। तो प्यार कौन करेगा? यीशु ने कहा इसके इतने क्षमा हुए, उसके उतने क्षमा हुए। प्यार कौन कर रहा है? जिसके बहुत क्षमा हुए हैं। वो तुम्हारे बहुत क्षमा हुए हैं, तुम्हारे बहुत क्षमा हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हो? यीशु के पैर पर बैठ रहे हो। यीशु, लोग पानी नहीं दे रहे यीशु के पैर धोने को। महिला आ रही है, पूरा इत्तर का बोतल फोड़ दिया। शास्त्री फरीसी लोग, अगर वो पापी महिला है तुझे मालूम होता तो तू उसको आने अपने नजदीक नहीं देता। अच्छा, तुम बड़े धर्मी हो। और तुमने, यीशु ने कहा मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए भी नहीं दिया। बट ये महिला जब से आई है, इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा, और इसने इत्र से, जो सबसे महंगी बोतल थी, फोड़ दी। यीशु के ऊपर जान वही छिड़क सकते हैं जिन्हें ये मालूम है कि यीशु उनके लिए कितना जान छिड़कता है। जब तुम्हें खुद नहीं मालूम यीशु का प्यार, तुम क्यों प्यार दोगे किसी को? तो इसलिए हमेशा दंड लोग को दोगे। वो उसने ऐसा, उसको बुरा होना ही चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा करता हूँ। नहीं, उसको ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं इतना बुरे होने के बाद भी यीशु ने मुझे दया दिखाई है, तो थोड़ी दया वो बनता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई पास्टर परफेक्ट नहीं, कोई कलीसिया परफेक्ट नहीं, कोई पति परफेक्ट नहीं, कोई पत्नी परफेक्ट नहीं, कोई भाई परफेक्ट नहीं, कोई बहन परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है। बट बेटर लोग को क्या है? परफेक्शन चाहिए, पूरा एकदम। वो बिल्कुल कुछ नहीं करता, ऐसा कोई नहीं है। अगर सब, दाऊद कहता है, अगर हे परमेश्वर, अगर तू हर एक अपराधों को देखना चालू करे तो तेरे सामने खड़ा कौन रह सकता है? अगर तू एक एक छोटा छोटा पकड़ना चालू करे, प्रॉब्लम क्या मालूम है? मेरे छोटे छोटे, मेरे को छोड़ दो, मेरा छोटा छोटा दो बच्चा, इसको छोड़ दो, अभी मेरा टिकट चलेगा। नहीं, अभी वो 5 साल के ऊपर हो गए, उसका टिकट लगेगा। नहीं, मेरे को नहीं। अरे लगेगा भाई टिकट, लीगल है। तुम बच्चा हो या बड़े हो, पाप से जन्मे हो तो मतलब पाप हो। मछली से कभी अजगर जन्मा है, तोते से कभी चिड़िया जन्मी है। तुम किस खुशी में अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहते हो? वो तुम्हें बदतर बनाएंगे। मैंने फिर कहता हूँ, मृत्यु की वाचा, दोष की वाचा। और पाप की ताकत क्या है? पाप को बढ़ावा क्या रहता है? नियम। जितने नियम में जो लोग रहते हैं वो बहुत कठोर हो जाते हैं। वो जल्दी प्यार नहीं दिखाना चाहते, वो लोग को दया नहीं दिखाना चाहते। पता है क्यों? मेरे को नहीं मिला ना, मेरे को 3 घंटे बाइबल पढ़ के मिला है, उसको तुरंत कैसा दया दिखाएगा? चल तू बाइबल में गुटखा छोड़, तंबाकू छोड़, ये कर। अरे छोड़ेंगे, आने तो दो, प्यार तो लेने दो जरा, एक अलग सबसे बेस्ट चीज तो चखने दो। और जैसे यीशु को चख लेंगे ना, क्या होता है ड्रग्स? क्या होता है ड्रग्स? क्या होता है? क्या चीज है ये? दीवानगी देखी नहीं है अभी तक। ड्रग्स भूल जाओगे और कहोगे ये प्यार चाहिए मुझे। दारू भूल जाओगे, तंबाकू भूल जाओगे,
देखा नहीं है ना, इसीलिए। आपको क्या लगता है वो महिला को पहले किसी ने नहीं बोला रहेगा, ए तू अच्छा कर नहीं तो मरेगी एक दिन, व्यवस्था कितनी बड़ी मालूम है, पथराव करेंगे, तो भी उसने क्यों नहीं छोड़ा पाप करना। यीशु आया, यीशु ने कुछ नहीं कहा, जहां मैं तुझ पर दंड नहीं लगाता फिर पाप मत कर। अभी लोग क्या कहते हैं, हाँ देखो वहां पर बोला ना फिर पाप मत कर, पहले क्या बोला, दोष नहीं लगाता। जितना दोष नहीं में रहोगे कि चाहे कुछ भी हो, यीशु मसीह आपसे अनकंडीशनल लव करता है, बिना शर्त का। कितने भी बुरे काम में इवन अभी भी जस्ट करके आए रहोगे। मैं उन लोग के लिए बड़ा बुरा प्रचारक हूँ जो अपने स्वधार्मिकता में जीते, और उन लोग के लिए सबसे प्यारा प्रचारक हूँ। मेरा चेहरा उन लोग के लिए तसल्ली वाला है जिन लोगों को लगता है एक होप तो दिया पास्टर ने। नरक के द्वार खोलने वाले बहुत है, एक आया यीशु, ये नरक का द्वार का लाइन ना मिटा दिया, स्वर्ग का दरवाजा का लाइन कम 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 कम। लव यू, हालेलुया, लव यू। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। अपने आंखें बंद कर, किससे भी बातचीत ना करें, किससे भी नहीं, कुछ भी नहीं करें। हर दिन करते हैं, आज यीशु को देखा है ना, ले लो उसे, खाली नहीं जाओ। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। वो आपके साथ संगति करने के लिए खुश होता है, वो आपके साथ संगति करने के लिए खुश होता है, वो आपको खुश देखकर खुश होता है। तेरा उठना बैठना लोगों में। आइए इस गीत को गाए, उसे प्यार का अनुभव करिए। यीशु सब लोग गाएगा। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, उठना बैठना तेरे लोगों में। आइए उसे सरेंडर हो जाए कि प्रभु मैं अपने आप से धर्मी नहीं, मैं अपने कर्मों से धर्मी नहीं, अब्बा मुझे तूने धर्मी बनाया पिता। वो आपको बहुत प्यार करता है। यीशु आपके बाजू में है, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। उसने वो नरक के द्वार बंद कर दिए, उसने कहा बच्चे घर आ जा, तू जितनी भी बुरी है, तू जितना भी बुरा है, लेकिन मैं अच्छा हूँ, और ऐसी कोई तेरी बुराई नहीं है तो मेरे प्यार से, मेरे अनुग्रह से, मेरे क्षमा से बढ़कर है। मेरी क्षमा बढ़कर है तेरी गलती से ज्यादा, मेरी दया बढ़कर है तेरी गलती से ज्यादा। तू जहां जाता है मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू ऑफिस में जाता है मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरे संग घूमता हूँ, इसलिए नहीं कि तू अच्छा है, लेकिन मेरा बेटा जो बहुत अच्छा था उसने तेरे लिए जान दिया। तेरा पास फ्री है मेरे पास आने के लिए। लोग को कहा गया कि जब तुम पापी रहो यीशु के पास मत आओ, उसे छू नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप ही यीशु को छू सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत बीमारों को ही है, उद्धारकर्ता की जरूरत पापियों को ही है। मैं उन्हें नहीं आया बचाने जो अपने आप को धर्मी समझते हैं,
मैं उन्हें बचाने आया। तेरे लोगों में तेरा उठना बैठना, आइए थोड़ी देर के लिए खो जाए उसमें। तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में। यीशु आपके बगल में है, यीशु आपको गले लगा रहा है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये भले दिखने में नहीं लगे लेकिन सच यही है। उसने कहा बेटे लव यू। मेरा प्रेमी है मेरा राजा है। पिता इन सभी को आपके हाथ में दे रहा हूँ पिता, इन सभी को आपके हाथ में समर्पित कर रहा हूँ पिता। और पिता मैं कह रहा हूँ पिता, वो जंजीर को आपने तोड़ दिया है, वो बाधा को जो इनको आपके साथ लाने के लिए, वो कहता है बच्चे तू जैसा है वैसे मेरे पास आ जा। देख मेरे धर्मी हाथ से मैं तुझे कैसे बनाता हूँ। जहाँ तू टूटा है, जहाँ तू रोया है, जहाँ पर तेरे सब तुझे लोगों ने ठुकराया है, मैं तुझे ऐसे बनाऊंगा कि दुनिया तुझे देखकर प्यार देखेगी, दुनिया तुझे देखकर मेरा प्यार देखेगी। इस रोते हुए दुनिया में आप लोग के लिए होप हो, आनंद का। इस अंधेरी दुनिया में जहां लोग एक दूसरे को पथराव मारने के लिए तैयार कि वो बुरा है, यीशु ने कहा जो काटे देता है, इस तरीके से ही कहा है, उसका दामन फूलों से भर देना चाहिए। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में, ओ तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में। वो आपकी उपस्थिति में रहना पसंद करता है। इतना बड़ा परमेश्वर आपके पास आकर बैठने में खुश होता है, आपको जॉब में आशीष करने में खुश होता है, आपके बॉस के मन में आपकी प्रति भलाई डालने में खुश होता है, आपके घर में खुशी देखने से खुश होता है, आपके घर में आप बहन भाई गले लगने से खुश होता है। उन्हें कहो मैं सब भूल गया, दुश्मनी भूल गया, मैं पाप भूल गया, मैं बस एक जानता हूँ यीशु मुझसे प्यार करता है और मैं उसी प्यार से तुमसे भी प्यार करता हूँ। पिता इनके हृदय जो टूटे हैं इन्हें जोड़, इन्हें आपकी महिमा गवाही के लिए खड़ा कर। आज तक ये लोगों को देखकर चले रहेंगे, लेकिन आज ये देखकर चले, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा है, बट तू भला है पिता। मैं तुझे देखकर चलना चाहता हूँ। आज जो लोग हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन तू आज कल हमेशा रहने वाला है, क्योंकि तू युगान युग से है पिता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ही वचन था। वो तब से जब से सृष्टि बनी नहीं थी पिता। आज के बाद ये जहाज आए आपकी प्यारी उपस्थिति में, खास करके उन हर एक व्यक्ति को जो वचन छुआ है, ना भी छुआ है तो भी उनके साथ में बनी रहे। ये जहाज है ऐसे कि यीशु के बहाव में हम झूल रहे हैं। यीशु को हमें प्यार से उठाए हुए हैं और हम जो कुछ करते हैं वो सफल होता है, जैसे यूसुफ करता था। हम जहाँ कहीं जाते हैं हम कहते हैं इतने ब्लेस क्यों, इतने ब्लेस क्यों। इतनी बुराई करने के बाद वो कहेगा उसके साथ इतना बुरा क्यों, यीशु के साथ इतना बुरा क्यों, इसलिए तेरे साथ ब्लेस क्यों, इसलिए तेरे साथ आशीष क्यों, इसके साथ दंड मुक्त, चिंता मुक्त, भय मुक्त, सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। पिता सब कुछ चीज़ें, सब कुछ बातें हम आपके हाथ में रहता है पिता। महान महिमा आपको रहता है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। सो आइए, ये समय है
इस चीज के लिए कि आप परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कुछ अमाउंट निकालो, प्रभु के लिए निकालना, ठीक है। जो भी दिल से निकलती है, 5 रुपए रहे ठीक, 50 करोड़ रहे तो भी ठीक। आपके 50 करोड़ हमारे सेवका में से लोग आएंगे, ये सेवकाई यहाँ मरहम लगाती है। आप यहाँ तो मरहम लगा लेते हो, यहाँ का डॉक्टर तो ढूंढ लेते हो। यहाँ का डॉक्टर यीशु है सिर्फ, आपको यीशु चाहिए। आइए अपने अर्पण को अपने हाथों में ले। धन्यवाद यीशु, तू कितना भला है। प्यारे पिता, यीशु के नाम से फिर से एक बार आपके पास आता है पिता। ये जो लोग रो रहे हैं पिता, हम दुआ करते हैं, इनके हार्ट को आपके हाथ में रहते हैं पिता। ये आपके लिए कर रहे हैं पिता। हम जान डालते हैं आपके लिए। पैसा बहुत छोटी चीज़ है, बट हम वो देते हैं जो आपने हमें दिया है, उसमें से ही हम थोड़ा आपके लिए देते हैं। कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो आइए, जैसे ही हमारे बीच में हमारे भाई है, वो गीत को गाएंगे और उसमें हम अर्पण को लेंगे। यीशु मोरे मोए तू बता, आइए, हम जिन्होंने भी बोया है उनके लिए, हमारे बीच में भाई निखिल है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद रखें। थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना करने से पहले एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ सभी को। क्या आज सब लोग खुश है? क्या आज सब लोग खुश है? खुश है तो आवाज आनी चाहिए आपकी। क्या आज सब लोग खुश है? आपको पता है आज सब लोग क्यों खुश है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, इसलिए आज हम सब खुश हैं। ठीक है, आइए आपकी आंखें बंद कीजिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम में अब्बा आपके सम्मुख आता हूँ। अब्बा मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी के लिए जिन्होंने आज खुले दिल से आपके राज्य में बोया है। अब्बा जिस हृदय से इन्हें आपके राज्य में बोया अब्बा, वैसे ये कटने भी करने पाया अब्बा, क्योंकि इन्होंने उपजाऊ भूमि पर बोया है अब्बा, जो कभी भी सूखा नहीं पड़ते अब्बा।
इस ज़मीन में बोया हुआ हर एक बीज फल लेके आता है अब्बा। और ये देखने पाए इनके जीवन में जिस हृदय से इन्होंने बोया है, उस हृदय से आप इन्हें किस तरह आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं। और इनके हृदय को और खोलिए, क्योंकि ये बोने का महत्व जानने पाए अब्बा, और ये वैसा काटे भी अब्बा। यीशु नासरी के नाम में इन सभी लोगों को ब्लेस करता हूँ, यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो भाई निखिल जो है हम लोग मिलकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो ये खूबसूरत दिख रहा है आपको, भाई निखिल ने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत ली है, ठीक है। सो एक ज़ोरदार तालियां उनके लिए बजाएं और उन्हें ब्लेस करें मनी मन में, ठीक है। मैं करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं लगता है, बट कोई भी परमेश्वर के लिए कुछ करता है मेरा दिल बहुत बड़ा होता है। मुझे कभी इस चीज़ से खुशी नहीं होती कौन कितना पैसे वाला है, कितना कौन क्या कर रहा है, बट कोई परमेश्वर का काम करते हुए मैं देख लेता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। वो मेरे लिए सबसे मूल्यवान व्यक्ति है। पता है क्यों? छोटा क्यों ना रहे, छोटी बच्ची क्यों ना रहे, छोटा बच्चा क्यों ना रहे, लेकिन वो बहुत ब्लेसड रहता है, ठीक है। सो हमारे बीच में सिस्टर डॉली है, तो हम चाहते उनका बर्थडे हम यहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो आइए, जैसे ये ओके, मैं चाहता हूँ उनका परिवार आगे रहे, और मैं खुद ये प्लानिंग करना चाहता था, बट मेरे काम यहाँ तक चलते रहते हैं कि समय नहीं मिलता है। सो हमारा ये प्लान था, बट परमेश्वर यहाँ पर उन्हें ब्लेस करे, ये बड़ी बात होती है। केक और चीज़ें छोटी होती है, आपकी प्रार्थनाएं बहुत मूल्यवान होती है। तो इनकी ओर अपने हाथ बढ़ाएं, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। हे प्यारे पिता, यीशु के नाम से फिर से एक बार आपके पास आते हैं, हम दुआ करते हैं सिस्टर डॉली के लिए पिता, हम दुआ करते हैं इन्हें ब्लेस करिए, आशीर्वादित करें पिता। जैसे इनकी फैमिली सेवका में डेडिकेटेड हुई है पिता, इन्हें आशीर्वाद तो आप कर ही रहे, इस बच्चे को भी आशीर्वादित करें, ये अपने परीक्षा में हर एक चीज़ में सफल हो। खास करके पिता जब जीवन की परीक्षा है वहाँ पर 100% सफल हो पिता। ये हमें दुआ करते हैं इस बच्ची पर आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष और आपका प्यार के लिए बच्ची जहाँ जाए यीशु का प्रोटेक्शन देखे, यीशु की भलाई देखे, यीशु की आशीष देखे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ये बच्ची को मैं ब्लेस करता हूँ। इतने सालों तक आपने संभाला है, आने वाला साल सुपर ब्लेसड प्लस रहे पिता, क्योंकि ये इस कलीसिया की भागी है पिता। सुपर ब्लेसड प्लस इसके जीवन पर हम घोषित करते हैं, ये बच्चे जहाँ जाए आनंद मनाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं ये पूरा साल इसका ब्लेस हो, महान महिमा आपको रहता है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए, जैसे वो केक कटिंग करेंगे, हम गीत गाकर ताली बजाकर उनको उनके आनंद में सहभागी होंगे। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। प्रभु में हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, आप खुलकर, हम प्रभु में सब एक ही रहते हैं। विश यू हैप्पी बर्थडे। मैं आपसे कहता हूँ, आप सभी उम्मीद करता हूँ इस चर्च में आशीषित हुए रहोगे, ब्लेस्ड हुए रहोगे। ये चर्च बहुत 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 बढ़ने वाला है। आपका क्या काम है? जो प्यार यहाँ से सीखा है उसे जाने नहीं देना है, पकड़ के रखना है। शत्रु आएगा, चुराना चाहेगा, झगड़ा होगा, कुछ तो होगा घर में जाने के बाद। अभी वचन सुना है, वो तुरंत आएगा, छोड़ना नहीं, लेकिन पकड़े रहना और इसका फल लेकर आएगा। आमीन। सो अगले संडे हम फिर यहाँ मिलेंगे। आप फिर आइए यहाँ पर। ये मत सोचे कि खाना घर में क्या है, चीज़ें घर में क्या है,
कपड़े है कि नहीं, आप जैसे हो वैसे आ जाओ, आप बहुमूल्य हो। खाना हम हर दिन खाते हैं, एक दिन भूखा रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सुबह से भूखा था, मैंने बस थोड़ा सा दाल चावल खाया किसी के कहने पर, क्योंकि लोग मुझसे कहते कि आप ध्यान रखा करो खुद का, तो मुझे खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता कभी कभी, खास करके चर्च चालू हो तो उससे मिलता नहीं है। बट परमेश्वर मुझे बहुत देगा, ठीक है। पिता इन लोगों को जैसे ये आए हैं, जैसे ये जाएंगे, यीशु के नाम से इस पूरे सप्ताह इन्हें ब्लेस रखिए, आशीर्वादित रखिए कि काम सफल हो, इनके बॉस इनके ऊपर फेवर करे, ये जहाँ जाए वहाँ फेवर देखे, जहाँ जाए यीशु को साथ देखे। इसलिए नहीं कि ये टैलेंटेड है, शिक्षित है, या बड़े है, या पहचान कितनी है, यहोवा इनके संग है और ये भाग्यवान है, होंगे नहीं है। पिता इन्हें ब्लेस करते इस पूरे सप्ताह के लिए यीशु के नाम से, आमीन। मैं चाहता हूँ जब भी आप यहाँ से निकलो एक दूसरे को मिलो, पहचानते नहीं है फिर भी प्रेज द लॉर्ड करो, नाम पूछो, बातें करो, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।